हाँ सर, स्वामी जी जो ज्ञान दर्शन होता है वो डिस्चार्ज में होता है ना, ज्ञान दर्शन? हाँ, ज्ञान दर्शन चार्ज भी होता है, ज्ञान दर्शन डिस्चार्ज भी होता है। जो उदय कर्म में है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, वो डिस्चार्ज है। जो प्रतिष्ठित आत्मा में है वो चार्ज है। बोलिए आगे। और जैसे एक अभी 2 दिन 3 दिन पहले आपने बताया था कि जो मन होता है वो अंधा होता है, हम्म। तो इसको थोड़ा समझिए, मन कैसे अंधा होता है? मन के पास मन विचार प्रोड्यूस करता है। मन मन विचारों की वैल्यू नहीं कर सकता है और विचारों को देख भी नहीं सकता है, मगर विचारों को प्रोड्यूस कर सकता है। प्रोड्यूस समझते हैं ना? इसको एग्जांपल उत्पन्न में करना है। ठीक है जी। ठीक है। हम्म तो मन विचारों को उत्पन्न करता है, हम्म चित्त इसको देख सकता है और बुद्धि उसको समझ सकती है और अहंकार इसको डिसीजन लेता है। ठीक है। तो स्वामी जी, डिस्चार्ज मन में भी तो वो रहता है ना कि वो बुद्धि होती है ना डिस्चार्ज मन में भी तो? चार्ज के आधार से डिस्चार्ज दे तो डिस्चार्ज तो मैकेनिकल है। डिस्चार्ज में हाँ वो तो समझ में आता है, डिस्चार्ज मैकेनिकल है, हम्म। ये क्लियर हो गया। अब स्वामी जी जैसे कि मेरा प्रश्न ये था कि अभी जैसे कि आपसे मेरी आप आपस में बात कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि ये एक प्रकृति रचना है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो ये अपना पुरुषार्थ है। बोलिए। हाँ, तो मैं पजल यहाँ पे आता है जैसे कि मैं जब प्रश्न लिखता हूँ तो उसमें तन्यकार हो जाता हूँ, तो मेरे को ये जागृति नहीं रहती है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और शरीर अलग है। बाकी समय जागृति रहती है, जब आप बोलते हैं क्रिया करते हैं तो जागृति रहती है, बट जब ओके। थिंकिंग में उतरता हूँ मैं, जो आप बोलते हैं ना प्रकृति में उंडा उतरना, वहां पे हम्म। जागृति नहीं रहती जी कि मैं शुद्धात्मा हूँ या शरीर है, ये जागृति नहीं रहती है। हम्म। आप एग्जाम्पल दे दो, बाद में बताऊं मैं। हाँ, जैसे कि अब मेरे को मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि आपसे ये प्रश्न करना है, उसको नोट डाउन कर रहा हूँ मैं कि समझिए से प्रश्न करना है, ये पूछना है, तो उस समय मेरे को ओके। जागृति नहीं रहती है कि मैं शुद्धात्मा हूँ या मैं शरीर हूँ। ओके। मतलब यही भ्रांति रहती है कि मैं शरीर हूँ, उस समय शुद्धात्मा की जागृति नहीं रहती है। ये आपको आपको प्रश्न उठा, वो आपको हम्म पुरुषार्थ लगा, ये पुरुषार्थ लगा या परिणाम में आया? किस में आया? मेरे को लग रहा है परिणाम है ये। परिणाम है। फिर आपने लिखा, हम्म वो पुरुषार्थ है या परिणाम है? परिणाम है। अच्छा, फिर आपने प्रश्न किया फिजिकली बोल के, वो पुरुषार्थ है या परिणाम है? परिणाम है। तीनों परिणाम है, तो परिणाम को हम क्यों नहीं देख सकते? पता नहीं समझिए मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ इसको। बस वही तो समझना है। जो है तो फिर देख क्यों नहीं सकते हैं? अगर आप नहीं समझते नहीं देखते तो मैं समझ सकता हूँ, मगर आप समझते फिर भी नहीं देखते तो फिर मतलब क्या रहा? मैं कहता हूँ कि मेरी माँ है, फिर भी कहता हूँ मैं नहीं देख सकता हूँ, तो मतलब क्या रहा? या तो समझते नहीं है या तो देख नहीं सकते। नहीं, वाणी में और वर्तन में होता है स्वामी जी, बट जब मैं प्रकृति में, आप बोलते हैं ना प्रकृति में मुंडा उतरना, ये वही चीज है क्या स्वामी जी? ऑब्जर्वेशन। क्या बोला? ऑब्जर्वेशन। साइंस में थिंकिंग की प्रोसेस बहुत जरूरी नहीं है, मगर ऑब्जर्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू जी। ऑब्जर्व द होल वर्ल्ड and जी। surrounding circumstances all the times, and you got it some good vision। अगर आपको इससे आपको अच्छी दृष्टि मिलेगी, मगर बहुत सोचना जरूरी है, नॉट बट अनलिमिटेड। सोच 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 हम्म, करोगे ना तो दिमाग आपका घूम जाएगा। इतना जी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्व करते रहो और सोच दो। ऑब्जर्व करते रहो, उसमें से सार निकालो। सार निकालना तक ही सोचना है, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इतना हम्म, इतना गहराई पे जाने की जरूरत क्यों नहीं है? हमको रिलेटिव सत्य में डीप नहीं जाना है, रिलेटिव सत्य में से सिर्फ सार निकालना। जी। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। हम्म। स्वामी जी एक प्रश्न और था, जैसे कि अपन ज्ञान दर्शन में कुछ पढ़ा था कि जो पहला दूसरा तीसरा आयाम है, वहां पे ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि वहां पे ऑटोमेटिक स्वर्ग लोक का कर्म बन जाता है, और जो छठा आर आता है
तो उसमें वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक नरक लोक का कर्म बन जाता है। तो इसमें फिर जो अपन अभी डेवलप कर रहे हैं, जो अपना डेवलपमेंट है उसको अपन कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं, तो फिर अपन उस पुरुषार्थ का वहाँ पे उपयोग नहीं कर पाएंगे क्या? सिर्फ चौथे पांचवें वारे में अपन पुरुषार्थ का उपयोग कर सकते हैं, 1 2 3 एंड 6 में अपन पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। जब तक ज्ञान जिंदा है, जब तक धार्मिक ज्ञान भी जिंदा है, जब तक आध्यात्मिक ज्ञान इस सृष्टि पर जिंदा है, वहां तक इसका उपयोग करने वाला भी होगा, चाहे विज्ञान, चाहे ज्ञान, चाहे धर्म, चाहे संस्कृति, सबका उपयोग करने वाला होगा जब तक विद्यमान होगा। छठे आरे में न ज्ञान होता है, न विज्ञान होता है, न धर्म होता है, न संस्कृति होती है, तो है ही नहीं, तो उपयोग करने का तो कोई सवाल नहीं है ही नहीं। तो फिर लेकिन स्वामी जी हम तो है ना वहाँ पे, अगर मतलब कोई ज्ञान दर्शन लेके गया, मतलब डेवलपमेंट हुआ और वो सपोज मोक्ष नहीं जा पाया या महादेव क्षेत्र नहीं जा पाया, तो उसका बर्थ वो हो ही जाएगा ना छठवें आरे में। अगर जीव डेवलप होगा तो उसका हो सकता है कि देवलोक में चला जाए। वहां भी 10,000 साल का मिनिमम आयुष्य होता है और 10 लाख साल का मैक्सिमम आयुष्य होता है। नहीं स्वामी जी, कोई अभी हम लोग पांचवें आरे में हैं और यहाँ से कोई छठवें आरे में जाएगा ना, अगर छठवां आएगा तो छठा आरा में जाएगा, वो बराबर है क्रम के हिसाब से। क्या बताया मैंने? क्रम के हिसाब से। मगर पांचवा आरा वाला जीव अगर देव पुण्य बनेगा तो देवलोक में जाएगा, अगर ज्यादा पाप करेगा तो नरक लोक में जाएगा, और हाँ, ये तो 70% पाप करेगा, 30% पुण्य करेगा तो पशु योनि में जाएगा। जी। आप और समझे? ह्यूमैनिटी है तो वो, हाँ ये तो समझ आ गया, बट ह्यूमैनिटी वाला पार्ट है तो फिर वो छठे वारे में जाएगा क्या? ह्यूमैनिटी वाला पार्ट मनुष्य भाव में जाएगा, मगर ह्यूमैनिटी वाला पार्ट मनुष्य भाव में जाएगा, मगर वो मनुष्य भाव की क्वालिटी जो उनकी हायर लेवल की होगी, तो जहां मनुष्य होगा, मनुष्य भाव होगा पांचवें आरे का, वहां चला जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो 15 कर्म भूमि है, एक थोड़ी है। महाविद्य क्षेत्र एक है ऐसा 5 महाविद्य है, भरत क्षेत्र एक है ऐसा 5 भरत क्षेत्र है, ऐरावत एक है ऐसा 5 ऐरावत है, तो 15 कर्म भूमि में से कहीं भी जा सकता है। महाविद्य क्षेत्र जा सकता है तो और कोई भूमि नहीं जा सकता है? जा सकते हैं स्वामी जी। बस, तो फिर 15 में से कोई भी जा सकता है। जी जी जी। ये तो कुदरत के कानून की बात है, हमारी चॉइस का है। हमने जैसा कर्म किया है वो फल देने का काम कुदरत का है, कि उसको कर्म के मुताबिक कहाँ जन्म देना, ये कुदरत का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम नहीं कहते कि हमको नरक में जाना है, हम नहीं कहते कि हमको देवलोक में जाना है, हम नहीं कहते कि हमको पशुलोक में जाना है। कुदरत हमारे कर्मों के मुताबिक हमको स्थान देती है। यस और नो? सही है। तो उसमें चॉइस, हमारे पास चॉइस है नहीं। जी जी, समझ में आया? जी स्वामी जी। तो इसीलिए वो हम समझने की जरूरत नहीं है कि 5वां आरा के बाद छठा आरा आएगा, और अब अगर हम 5वां आरा में से देवलोक में नहीं गए तो कहाँ जाएंगे? छठा आरा में। ऐसा जरूरी नहीं है, आपकी जो लायकात होगी उसके मुताबिक कुदरत आपको वही स्थान देगी। जी जी स्वामी जी, जय श्री राम।